नमस्कार बच्चों, आप लोगों का हमारे चैनल शिक्षक महोदय में हार्दिक अभिनंदन है। और आई होपफुली मीन्स आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स को भी अच्छे से देंगे। ये मुझे गारंटी है कि आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने सारे स्कूलों में। ठीक है, तो प्लीज़ आज जो ये क्लास है हमारा जो है एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सेट क्लास का जो इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.2 है वो क्या है? एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। नाम से मालूम चल रहा है एम्प्टी मतलब क्या? खाली। ठीक है, तो खाली सेट और नल भी का मतलब भी क्या है? सेम मीनिंग है, मतलब खाली, कुछ भी नहीं होना। वॉइड सेट भी क्या है? उसके अंदर जो ऐसा एलिमेंट जो कुछ भी नहीं हो, ब्लैंक हो बिल्कुल। ओके, तो वैसे सेट को क्या कहेंगे हम लोग? एम्प्टी सेट या फिर नल सेट और वॉइड सेट। तो a set which does not contain any element is called the empty set or the null set or the void set। ठीक है, डेफिनेशन से ही मालूम चल रहा है क्या कि ऐसा सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट ना हो, कोई सा भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो वैसा सेट को हम लोग एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट कहेंगे। तो ठीक है, इसे देखते हैं, एक एग्जांपल से देखेंगे हम लोग। या फिर सपोज मान लीजिए हमारा कोई एक एफ है, सेट है। हमने क्या किया, इसमें ऊपर कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी हमने कुछ एलिमेंट शो ही नहीं किया है। समझ रहे बात को? तो जब कोई भी एलिमेंट शो नहीं किया है तो मतलब इसको क्या कहेंगे? डेफिनेटली कहेंगे उससे हम लोग एम्प्टी सेट। और इस एम्प्टी सेट को क्या हम लोग किससे दिखाते हैं? इसको ऐसे कभी नहीं छोड़ते, बताया था मैंने। तो उसको क्या करते हैं? फाइव। जब कुछ भी एलिमेंट ना हो तो फाइव। और इसे कभी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते, इसे क्या करते हैं? सिर्फ यहाँ पे सिर्फ फाइव लिख के छोड़ देते हैं ये। ठीक है, इसका ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ फाइव इंडिकेट करते हैं। ओके, तो आइए कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है? ओके, फर्स्ट क्या है? एक्स जो डेफिनेशन है ए सेट का, एक्स इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 और लेस देन 6। तो आइए देखते हैं इसका कैसे बनेगा। मतलब क्या बोल रहा है? x जो है कैसा है? लेस देन 5 है, लेकिन सॉरी ग्रेटर देन 5 है और लेस देन 6 है। मतलब लेस देन 6 है x और क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन 5 है। तो ग्रेटर देन 5 हो गया और लेस देन 6 हो जाएगा। ऐसा कौन सा वैल्यू है भैया कि जो हमको बता सकते हैं? आप नहीं होगा ना। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है आपको? नेचुरल नंबर। अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो आप लिख सकते हो कि 5.1 भी आ सकता है, 5.2 भी आ सकता है सर, 5.3 भी आ सकता है, अप टू कहाँ तक? 5.9 तक आ सकता है। लेकिन ये सारे के सारे क्या है? फ्रैक्शनल नंबर हैं। याद आया कुछ आपको? तो फ्रैक्शनल नंबर क्या? डेसिमल नंबर हो गया। डेसिमल तो डेसिमल थोड़ी लेना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी इंडिकेट कर चुका है। ये क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब बोले क्या? तो पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर तो हो ही नहीं सकता ना इन दोनों के बीच में। तो सीधी सी बात है, तो नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर भाई? हाँ, 5 लिखेंगे ना 5। बस एकदम सिंपल सा है। एक क्लिक में आप इसको क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। सिर्फ देख के ही आंसर आप पता कर सकते हैं। ऐसा आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। ओके, तो ठीक है, देखिए अब बी में क्या है? एक्स क्या है? कोलन है। एक्स का जो डेफिनेशन यहाँ प्रॉपर्टी क्या बता रहा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड। तो ठीक है भाई, इक्वेशन दे दिया। तो क्या हम लोग क्या इक्वेशन से डरते हैं क्या? नहीं डरते हैं। आइए देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर चुप ही डरा रहा है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 देके कुछ नहीं है। आइए देखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना। तब अब कैसे हटाएंगे स्क्वायर यहाँ पे? तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं ना। ये तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो फिर क्या करते हैं इसका? यहाँ पे एक्स इंटू एक्स लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, पता है आपको। फिर 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 है ना। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि दो पेड़ में से एक को बाहर निकालना। कान पकड़ के निकाल दो इसको। तो 2 में से एक को कान पकड़ के बाहर निकाल दिया तो क्या आ गया? x आ गया ना। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे 2 है, कितनी बार? ट्वाइस टाइम। अब इसका राइट वाला कान पकड़िए, राइट वाला कान पकड़ के सीधे इसको निकाल दीजिए बाहर। एक हो गया। x का वैल्यू क्या आ गया? 2। लेकिन जब स्क्वायर रूट होता है तो आपको पता है ना कि प्लस माइनस 2 वैल्यू मिलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो अब आपको क्या बोल रहा है कि भाई ठीक है, हमें आंसर तो मिला x इक्वल टू प्लस माइनस 2।
लेकिन यार ये तो बोल रहा है हमें ऑड नंबर चाहिए, यहां पे तो आ रहा है इवन नंबर, है ना, इवन नंबर आ रहा है। तो फिर क्वेश्चन में इसको चाहिए दिखाना है x इक्वल टू क्या है, ऑड है, तो कहां से लाएंगे ऑड भाई, ये तो इवन नंबर है, तो कुछ भी नहीं आएगा इसका। तो क्या लिखेंगे इसको, सीधे फाइव लिख के छोड़ दीजिए। मतलब क्या, नल सेट, एम्प्टी सेट हो गया, वाइड सेट हो गया, ये फाइव। ठीक है, अब क्या है, x इज ए इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। देखिए एक अच्छा चीज दिया है क्वेश्चन आपको, देखिए इसी एक डेफिनेशन के अंदर इसने क्या क्या बता दिया आपको। एक तो पहले ये बता रहा है कि इवन नंबर है, फिर दूसरा क्या बोल रहा है, ये प्राइम नंबर है। मतलब एक ही शॉट में उसने क्या कर दिया, छक्का मार दिया भैया। देखिए कैसे इसका दो नेचर बता रहा है, एक जो है इवन नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है ना। तो क्या करेंगे भाई, तो क्या बोला, ग्रेटर देन 2, तो ठीक है। तो प्राइम नंबर किसे बोलते थे पता है ना आपको, प्राइम नंबर कि जो ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो, किससे, डिविजिबल बाय, ये हो गया आपका प्राइम नंबर, जो सिर्फ डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, मतलब डिविजिबल बाय 1 होगा और एक तो एक से होगा डिविजिबल और खुद से ही होगा, ठीक है ना। मतलब किसी दूसरे नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से वो डिवाइड हो ही नहीं सकता, सिर्फ एक से होगा या तो अपने आप से होगा। तो चलिए, तो इसका क्या लिखेंगे भाई, इसका जो आंसर आता है क्या, मतलब मान लीजिए डिविजिबल बाय प्राइम नंबर का कैसे लिख सकते हैं, 2 आता है प्राइम नंबर, 3 आता है, ठीक है, 5 आता है, 7 आता है, सो ऑन। ये सब क्या है, ये आपको प्राइम नंबर वाले हैं नंबर। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई आपको बताना है कि जो ऐसा नंबर बताइए, इसमें से खोज के ढूंढने लगाया है आपको। कैसे कर रहा है, ढूंढने लगाया आपको, तो ढूंढिए ना, तो क्या टेंशन है। इवन नंबर बोल रहा है, तो इवन नंबर बोल रहा है, मतलब अब ढूंढिए इसमें इवन नंबर कौन सा आता है भैया, 2 आता है ना। और ये क्या बोल रहा है कि ग्रेटर देन 2 लेना है, ये भी नहीं लेना है आपको। मतलब ये जो इवन नंबर है ना, आपको ये 2 लेने देगा ही नहीं। बोल रहा है इसके आगे जो नंबर आएगा ना, इवन नंबर प्राइम, वो लीजिए। तो ऐसा कोई भी आएगा, आप ही ट्राई करके देखिए सारे नंबर में आगे 2 से डिवाइड होता ही नहीं है कोई सा भी प्राइम नंबर, सिर्फ एक इसे छोड़ के। तो इवन नंबर तो सिर्फ यही अकेला है, लेकिन बोल क्या रहा है कि ग्रेटर देन 2, तो नहीं आएगा भैया। तो चलिए इसको भी 5 लिख देते हैं, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन, ट्रिकी है, बस घुमाता है थोड़ा बस। और क्या है भाई, एक्स बता रहा है, इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि एक्स जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, क्या 1 से बड़ा होगा, इक्वल टू नहीं दिया हुआ, इक्वलिटी साइन नहीं है, ठीक है, 1 से बड़ा होगा तो भैया ठीक है 2 ले लेते हैं। अरे भाई ये भी बोल रहा है क्या, 2 जो छोटा होना चाहिए, और ऊपर से क्या बोल रहा है, ठीक है तो 1 से बड़ा हम ले लेते हैं, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे ले सकते हैं, हाँ, और लेस देन 2 मतलब अप टू 1.9 जा सकता है। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। मतलब सिमिलरली देखा जाए तो हमने ऐसा क्वेश्चन सेट बनाया था यहाँ पे, पहला क्वेश्चन कैसे ऐसा सेम है ना। तो ये बताइए नेचुरल नंबर बोल रहा था, नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन थोड़ी होता है, सिर्फ एग्जैक्टली आपको इंटीजर लेना है, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई नंबर ही नहीं आ सकता है अगर फ्रैक्शन छोड़ दे तो, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो इसका नंबर क्या होगा भाई, 5 होने वाला है ना जी। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे नल सेट का। और भी मान लीजिए ई सेट दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड x - 1 x - 2 = 0। ओके, तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहां तक आपको लास्ट स्टेप तक देके छोड़ा है, सिर्फ आपको x का वैल्यू निकालना है, यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं इजीली। तो चलिए अगर यहां से इसका निकालते हैं x का वैल्यू, तो क्या आएगा, एक बार x - 1 है और x - 2 है, ये 2 0 है, तो एक बार ये 0 होगा और एक बार ये 0 होगा, ऐसा ही होता है ना। तो ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे x - 1 = 0 कर देते हैं और x - 2 = 0 कर देंगे। तो x का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा और x का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा। अरे भाई, तो इसका अगर हम जब रोस्टर फॉर्म लिखने जाएंगे तो क्या ले सकते हैं, 1, 2 होगा ना इसका आंसर।
लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये किसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एम्प्टी सेट और नल सेट का, है कि नहीं? एम्प्टी सेट और नल सेट का ही तो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना। तो ये जो नेचुरल नंबर भी है भाई, ये तो फ्रैक्शन में नहीं है, नेचुरल नंबर है, मतलब उसका 2 वैल्यू आ रहे हैं एलिमेंट, तो ये नल सेट होगा। क्योंकि हमने बताया था आपको नल सेट का मतलब इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ब्लैंक, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। लेकिन ये पता नहीं कहाँ से आ गया दो एलिमेंट इसके अंदर। तो क्या होगा, ये नल सेट नहीं होगा, इट इज नॉट ए नल सेट, नॉट ए नल सेट और एम्प्टी सेट, है ना? ठीक है, समझ गया बात को? अब चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स है जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, सही बात है बिल्कुल। और यहां से भी आपको क्या बोल रहा है, आपको निकालने एक्स का वैल्यू। चलिए निकाल लेते हैं, इसको कौन सा बहुत बड़ी बात है। 2x निकाल लेंगे, -1 = 0 कर देंगे, तो 2x = क्या हो जाएगा, ये -1 राइट साइड हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर राइट साइड बाउंड्री, ये क्या है, बाउंड्री लाइन हो गया हमारा। तो ये बाउंड्री के जो -1 है लेफ्ट साइड है, अब मुझे इधर राइट साइड लेके जाना है, तो जब राइट साइड लेके जाएंगे इधर, तो जब इसका जो साइन होता है वो क्या होता है, तो चेंज हो जाता है राइट साइड ले जाने पे। तो चलिए, तो इसमें क्या करेंगे, 0 + 1 कर देंगे। ये इधर यह माइनस था, इधर गया बाउंड्री के वो साइड, तो बस पॉजिटिव में हो गया। इधर क्या था, लेफ्ट साइड में उसको डर लग रहा था, उधर गया तो शेर बन गया, प्लस में आ गया। इधर नेगेटिव भीगी बुली बना हुआ था, उधर गया तो डहार के ना शेर बना हुआ पॉजिटिव में आ गया ना। तो देखिए अब x का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, 0 + 1 1, ओके। अब x का वैल्यू 1/, अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो वेरिएबल को मुझे अकेला करना है, तो क्या करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन में हो कांस्टेंट और वेरिएबल, तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, अदर साइड लेके जाने के लिए डिनोमिनेटर पार्ट पे लेके चले जाते हैं। तो इसका आंसर मतलब 0.5 या तो ठीक है 1/2, दोनों में से कोई लिख सकते हैं ना। इसको अगर हम जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, या तो 1/2 है ना, और 0.5 ऐसे लिखेंगे ना इसको। तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अब क्या बोल रहा है कि x जो है नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है नेचुरल नंबर, ये है क्या नेचुरल नंबर, नहीं है, फ्रैक्शन में है। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, f = क्या आने वाला है, ये 5। तो ये दोनों वैल्यू नहीं आएंगे, तो 5 आ गया, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है। तो कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है तो भैया ठीक है ना, तो हो गया क्या, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट मतलब 5, तो इट इज एन एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, मतलब फाइनाइट मतलब क्या, कि जिसे हम काउंट कर सके इजीली, ओके। जैसे इसे क्या करेंगे हम लोग, काउंट कर सकते हैं, इसे काउंटेबल मतलब काउंट कर सकते हैं, काउंट किया जा सकता है। इनफाइनाइट सेट मतलब जिसे हम काउंट ना कर सके, जिस एलिमेंट को अगर हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, वैसे एलिमेंट को हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। अंडरस्टूड यहाँ पे? तो इसे क्या करेंगे हम लोग, अनकाउंटेबल बोल सकते हैं, कि जिसे हम अनकाउंटेबल, ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ओके। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, यहां तो समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा आपको। ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट। मतलब ऐसा सेट जो एम्प्टी हो, तो भाई एम्प्टी हो मतलब उसे तो हम काउंट कर ही सकते हैं ना। एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं, मतलब वो नंबर ऑफ इन्फिनिटी तक नहीं जाने वाला है, नंबर ऑफ इन्फिनिटी तक नहीं जाने वाला, मतलब वो काउंट हो सकता है ना वो, मतलब फाइनाइट या कुछ भी नहीं, मतलब एम्प्टी सेट कुछ भी नहीं, मतलब हम लोग काउंट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो उसे भी काउंट किया सकता है। इसीलिए वो किसके अंदर आने वाला है, फाइनाइट सेट के अंदर। और क्या बोल रहा है, और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कोई जो फिक्स नंबर हो उस सेट के अंदर जिसे हम इजीली काउंट कर सके। डेफिनिट नंबर मतलब जो पर्टिकुलर नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं इजीली,
ओके, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग? फाइनाइट सेट बोलेंगे। तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे m है, कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अगर हम इसे काउंट करना चाहे तो कैसे काउंट कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ m, मतलब हम इसे काउंट करेंगे कितना है भाई इसके अंदर, तो 1 2 3 4 5, 5 है ये। टोटल कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर? 5 आ रहे हैं। इजीली इसको हम काउंट कर ले रहे हैं। सेकेंड देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। लेट w बी दिस सेट ऑफ ऑल डेज ऑफ द वीक। मतलब क्या कि सभी दिन को हमको काउंट करना है सेट का, हर जो वीक होता है उसके सारे के सारे दिन हमको काउंट करने हैं। तो काउंट किए सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं इजीली हम लोग। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो टोटल कितने नंबर ऑफ डेज आते हैं इन अ वीक? 7 आते हैं। तो इसीलिए इसको हम काउंट कर सकते हैं इजीली, 7। तो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। अब आता है इनफाइनाइट सेट की तरफ। तो इनफाइनाइट सेट क्या बोल रहा है कि जिसे हम अनकाउंटेबल, मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं इजी। समझ रहे हैं ना? तो आसान तरीके से हम उसे काउंट कर ही नहीं पाएंगे उससे हम। ठीक है, तो जैसे ए सेट विच इज कंसिस्ट ऑफ ए डू नॉट डिफाइनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट। मतलब क्या? ऐसा सेट जिसके अंदर कोई काउंट करने जैसा कोई नंबर ही ना हो, जिसको हम प्रॉपर तरीके से कोई नंबर ना एग्जिस्ट करता हो, डेफिनिट नहीं हो, डिफाइन नहीं होगा उसके अंदर, मतलब वो इन्फिनिटी तक जाने वाला है। समझ रहे बात को? जब हम काउंट करने बैठे तो इन्फिनिटी तक जाने वाला है वो, प्रॉपर तरीके से वो कोई फिक्स्ड बाउंड्री लाइन नहीं दिया रहेगा उसका। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका डू नॉट डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका यही मतलब है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी नंबर तक जा सकता है उसको। तो हम इन्फिनिटी नंबर तक हम थोड़ी काउंट कर पाएंगे उसे। तो किसके अंदर आएगा वो? इनफाइनाइट सेट के अंदर आएगा। तो जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ए सेट, इस सेट के अंदर क्या दिया हुआ है? ऑल नेचुरल नंबर। अरे भैया तो ये बताइए कि नेचुरल नंबर दुनिया में कितने हैं? यहाँ पे काउंट कर पाओगे क्या? 1 से स्टार्ट करोगे तो पता नहीं कहाँ तक जाने वाला है, इन्फिनिटी तक जाने वाला है। काउंट ही नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि इसका कोई बाउंड्री लाइन तो कोई फिक्स ही नहीं किया हुआ है। हाँ, बोलता कि भाई 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 200 तक भी बोल देता, हाँ 1000 तक भी बोल देता, मतलब इंडिकेट कर देता ना, डेफिनेट कोई वैल्यू दे देता वहाँ पे। हाँ भाई 1 से लेके हमको 1000 तक का चाहिए हमको काउंट, तो काउंट कर लेते 1 से लेके 1000 तक का। लेकिन यहाँ कोई डिफाइन ही नहीं किया है, यहाँ पे कोई बाउंड्री लाइन इसका बनाया ही नहीं गया है। तो फिर मतलब ये कहाँ तक जाने वाला है? इन्फिनिटी तक जाने वाला है। तो काउंट थोड़ी कर पाएंगे इसको। तो किसके अंदर तक आने वाला है ये? इनफाइनाइट नंबर। अब इसके बाद क्या है? जैसे नंबर ऑफ ए क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। लेट बी दिस सेट ऑफ फिश ऑफ इंडिया। बी एक ऐसा सेट है जिसमें क्या बोल रहा है कि जो मछली है, इंडिया में कितने मछली है, ठीक है, बी में, तो उसको काउंट करना है। अरे भैया तो कहाँ से कर पाएंगे? इंडिया में कितने सारे नदी है, तालाब है, रिवर है, समुद्र है, कहाँ कहाँ कैसे करेंगे काउंट? उसमें कितने सारे मछली रहेंगे? जाइए डुबकी लगाइए उसके अंदर, गिनते रहिए बैठ के कितने मछली मेरे हाथ में आए। हाँ, है कि नहीं? पॉसिबल है क्या? जाके काउंट कर पाएंगे? नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होगा? ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट के अंदर ये आने वाला है। ठीक है, चलिए फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का थोड़ा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? आइडेंटिफाई। क्या करेंगे कि विच इज इनफाइनाइट सेट और विच इज फाइनाइट सेट। गॉट इट? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ए सेट ऐसा है कि जो x है बिलोंग कर रहा है n को, एंड x-1 एंड x-2 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया है पहले भी। तो इसका जो आंसर जो आया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या था कि x का वैल्यू यहाँ पे जो आने वाला है, ओके, वो क्या आएगा? 1,2 है ना? क्या आएगा? 1,2। तो मतलब अगर इसे हम काउंट करें, नंबर ऑफ ए सेट का था, कितना है इसके अंदर? तो 2 है ना? 2। तो 2 है तो मतलब क्या बोल सकते हैं? इसे काउंट कर सकते हैं इसको। 2 ही एलिमेंट है, 2 से ज्यादा है ही नहीं, काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। x बिलोंग कर रहा है n को, मतलब नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और x क्या है? ये ग्रेटर देन 6 है। तो इसका क्या एलिमेंट बनेगा यहाँ पे? x का यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भी a लिख लीजिए क्योंकि ये a का सेट है ना, तो इसीलिए रोस्टर फॉर्म में भी a को दिखाएंगे। यहाँ पे क्या b का है, तो b का क्या हो जाएगा? यहाँ पे एलिमेंट्स 6 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर है सभी, तो क्या आएगा? 7 8 9
10, 11, 12। अरे भाई कहाँ तक जाएं हम, कहाँ तक जाएं? तो इन्फिनिटी तक। काउंट ही नहीं कर पाएंगे, कहाँ तक लिखते रहिएगा, लिखते लिखते हाथ दर्द करना शुरू हो जाएगा आपको। इतने सारे आपको नंबर मिलेंगे, नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन 6 होंगे। लिख पाइए क्या 5000 तक, 10,000 तक? ये भी नहीं बोल रहा है उसने, इन्फिनिटी तक है तो छोड़ दीजिए, हाथ दर्द कर जाएगा। इन्फिनिटी तक है तो इसको हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, अनकाउंटेबल हो गई है। तो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। किसके अंदर आएगा? इनफाइनाइट सेट के अंदर आएगा। चलिए अब क्या है, x बिलोंग्स कर रहा है n को, नेचुरल नंबर को, और ये 2x - 1 इक्वल टू 0। सर ये भी क्वेश्चन कराया था पिछली बार, ठीक है? तो थोड़ा देखिएगा तो इसका भी वैल्यू क्या आने वाला है, 2x - 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आने वाला है? 1/2। क्या आएगा? 1/2। मतलब जो c का जो सेट बनेगा वो रोस्टर फॉर्म में क्या आने वाला है? 1/2, है ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए नेचुरल नंबर बोल रहा है, फ्रैक्शन में नहीं है ये नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैसे करेंगे? ऐसे ब्लैंक और फाई, क्योंकि फाई लिखना पड़ेगा। तो फाई मतलब ब्लैंक इम्पिटी है, तो फाई मतलब नल है, इम्पिटी है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो इसका काउंट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया था फाइनाइट सेट का। क्या लिखवाया था फाइनाइट सेट का? कि इम्पिटी भी हो सकता है या उसमें कोई डेफिनेट नंबर एग्जिस्ट करता हो, कंसिस्ट करता हो, ठीक है ना? तो वैसा तो ये उसको काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ब्लैंक एलिमेंट है, मतलब काउंट कर पा रहे हैं इसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर, तो ये हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट। ओके, यहां पे देखिए x बिलोंग्स टू n, और x कैसा नंबर है भैया? जो बता रहा है, नेचुरल नंबर भी है और ऑड नंबर भी है। तो इसको कैसे लिखेंगे? डी का जो रोस्टर फॉर्म में आएगा, जो कैसे लिखेंगे? ऑड नंबर बोल रहा है तो, और नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, 1, 3, 5 है ना ऑड नंबर, फिर 7, 9, फिर कहाँ तक जाएगा भैया? ये भी नहीं बता रहा है कहाँ तक, मतलब कहाँ तक जाएंगे, कितने दूर जाइएगा, है ना? लंदन तो नहीं निकल जाइएगा ना लंदन तक, है कि नहीं? तो कहाँ तक जाइएगा? इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी तक आप काउंट कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकेंगे, है ना? तो इसीलिए क्या होगा, ये आपका इनफाइनाइट सेट। ओके, क्योंकि ये काउंटेबल ही नहीं है, डेफिनेट कोई बाउंड्री लाइन दिया ही नहीं है इसके अंदर, समझ रहे ना? तो बाउंड्री लाइन ही नहीं दिया तो कहाँ तक आप इसको काउंट कर पाइएगा, समझ रहे ना बच्चों? तो ठीक है, देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 से देखते हैं। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसमें बोल रहा है आपको कि जो है क्या बताना है कि इसमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन तो मैंने पहले कराया था थोड़ी देर पहले, ठीक है? तो इसमें क्या आता था हमारा कि x जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, और एक है x का जो वैल्यू आता था, क्या आता था, मतलब उसका रोस्टर फॉर्म में आपको कराया था थोड़ी देर पहले। वीडियो थोड़ा देख लीजिएगा पीछे क्लास का। तो इसका क्या आएगा, मान लीजिए ए सेट है, इसका ए सेट हम कंसिडर कर लेते हैं। इसका आने वाला है x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और 2 आएगा, तो 1, 2 है ना? तो इसलिए क्या होगा, ये दो एलिमेंट हम इसे काउंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ए निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं ना, 2 आएगा, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, इसे फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ 2 कितना, 1 और 2 है, काउंट कर सकते हैं इजीली। ये भी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कराया था मैंने। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो आपका x² इक्वल टू जो 4 है उसका वैल्यू क्या आने वाला है। तो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, अगर निकालेंगे तो +-2। लेकिन क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर ही लेना है। तो सपोज इसका मान लीजिए जो बी सेट ले लेते हैं, तो बी सेट के अंदर क्या आएगा, सिर्फ हमको क्या करना है, पॉजिटिव ही वैल्यू लेना है, सिर्फ ओनली नेचुरल नंबर है ना, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। ओके, सिर्फ 2 आने वाला है, यहाँ से सिर्फ 2, पॉजिटिव 2, बस यही आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर बोल रहा है तो 2। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ बी अगर काउंट करना चाहे तो बता सकते हैं ना इसे कि हाँ 1 है, यहाँ पे एक ही नंबर है, एक ही एलिमेंट है, तो इसलिए इसको ये भी क्या आएगा, फाइनाइट सेट के अंदर ही आने वाला है, जिसे हम लोग इजीली काउंट कर सके, काउंटेबल होगा एलिमेंट, उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। हो गया। अब इसमें आते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर एंड 2x - 1। ये भी क्वेश्चन कराया था थोड़ी देर पहले, तो आप देख लीजिए पीछे में थोड़ा वीडियो देख के पिछले क्लास का। इसमें क्या होगा, आपका 2x है, थोड़ी देर पहले बताया था आपको 2x है, तो यहाँ पे मानिए निकालिए 2x - 1 = 0, x = क्या आएगा, 1/2 आएगा, यानी फ्रैक्शन में आ रहा है। ये देखिए
ये क्या है, फ्रैक्शन में आ रहा है ना। यहाँ क्या बोल रहा है, x क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है तो हमें क्या करना होगा, इसका जो मान लीजिए सी सेट है तो सी सेट से कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैंक होगा, ये एम्प्टी होगा, है ना। एम्प्टी होगा मतलब फाइव सेट होगा यहाँ पे 5। तो ये जो क्या है, इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट बोलते हैं ना इसे, नल सेट, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट ऑलवेज क्या होगा, हमेशा फाइनाइट सेट, क्योंकि डेफिनेशन में ही था फाइनाइट सेट का। तो इसे क्या कंसीडर क्या करते हैं, एलिमेंट सेट को कंसीडर करते हैं एज क्या, फाइनाइट सेट। डेफिनेशन में आपको दिखाया था, बताया था कि एम्प्टी सेट को भी क्या करते हैं, आपको फाइनाइट सेट के अंदर। यहां देखते हैं x बिलोंग्स क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और x कैसा है, ये प्राइम नंबर है। तो इसे कहां तक लिखेंगे, इसका जो मान लीजिए डी सेट ले लेते हैं। डी सेट में रोस्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर। तो प्राइम बोले तो किससे स्टार्ट होगा आपका, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाने वाला है बच्चा, बताइए बच्चा, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाने वाला है। इसे काउंट ही नहीं कर पाएंगे। प्राइम नंबर बोले तो नेचुरल नंबर कहां तक, इन्फिनिटी तक तो जाएगा। तो जब इन्फिनिटी है, जैसे हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। फिर देखते हैं x जो है बिलोंग कर रहा है n को, और x कैसा है, ऑड है। ये आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चन मैंने। ओके, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि e जो है यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे 1 3 5 7 9, जो कि इनफाइनाइट सेट होगा। सभी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाने वाला है। समझ रहे बात को। तो इन्फिनिटी तक जाएगा तो क्या करेंगे, इनफाइनाइट सेट के अंदर लेंगे, क्योंकि इसको कहाँ तक, काउंटेबल ही नहीं है, अनकाउंटेबल है ये, इसलिए उसको वहीं तक लेंगे। इसको टॉपिक दिखते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब ही क्या है, आपको नाम से मालूम चल रहा होगा कि इक्वल सेट्स एग्जैक्टली है क्या। तो इक्वल सेट्स का मतलब क्या कि 2 सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements। समझ बात को, कि मान लीजिए कोई 2 सेट है, ठीक है, 2 सेट है, मान लीजिए 1 2 सेट सपोज A and B ले लिया मैंने। इसमें जो एलिमेंट्स है दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 1 2 3 4 यहाँ भी है, और 1 2 3 4 यहाँ भी है। और एक बात लिखा है यहाँ पे, मेंशन किया हुआ है कि ऑर्डर डजंट मैटर। ऑर्डर डजंट मैटर मतलब सेम एलिमेंट होना चाहिए, बस आगे पीछे कहीं भी रहे, बस वो सेम एलिमेंट दोनों में सेम होना चाहिए। समझे बात को। तो इसे क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। तो इसे कैसे दिखा सकते हैं यहाँ पर, इसे इक्वल सेट को, तो A इक्वल टू B, ओके, B इक्वल टू C, ओके, और A इक्वल टू C, सभी बराबर है आपस में। मतलब क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू B इक्वल टू C, तीनों आपस में इक्वल सेट है, आपस में बराबर है। समझ गए बात को। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी और गिव द रीजन। मतलब बोल रहा है कि इस एग्जाम्पल में आपको दिखाना है कि कोई सा पेयर इक्वल सेट है या नहीं, अगर है तो क्यों। ठीक है, तो पहला सेट जो है A, उसमें क्या दिखा रहा है, 0 है, मतलब एक एलिमेंट है। ठीक है, समझ रहे बात को। इसमें 1 है, 0 एलिमेंट, A हो गया। B के लिए क्या है यहाँ पे, तो B के लिए देखिए x कैसा है, ग्रेटर देन 15 और लेस देन 5। तो x कभी भी लेस देन 15 और लेस देन 5 हो सकता है क्या, 5 कभी भी नहीं होगा। x या तो लेस देन 5 हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 15 हो सकता है। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, दोनों कभी भी एक साथ नहीं होगा। समझ रहे ना बात को। तो इसीलिए यहाँ पे जो इसका जो बनेगा B सेट का जो सॉल्यूशन सेट बनेगा रोस्टर फॉर्म में, वो क्या होगा, 5 होगा, है ना। और इस 5 को कभी भी आप जो है ना, कभी भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर मत लिखिएगा, ये रॉन्ग है मेथड रिप्रेजेंटेशन, ये रॉन्ग है। सही तरीका क्या है, 5 को रिप्रेजेंट करने का ऐसे, मतलब जब कोई भी एलिमेंट हमको इसमें नहीं दिख रहा है, जो इसका आंसर क्या होगा, यानी एम्प्टी सेट होगा। तो एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है, 5 से डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को, ये एम्प्टी सेट हो गया, है ना। एम्प्टी सेट को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे कभी डिनोट नहीं कीजिएगा 5 को। कर्ली ब्रेसेस में कभी भी डिनोट ऐसे नहीं करते, कभी भी डिनोट करते हैं तो ऐसे, ओके। ये करेक्ट तरीका है आपका डिनोट करने का, ओके। तो इसका जो है B का वैल्यू आपको मिल गया 5, क्योंकि x से कभी भी ग्रेटर देन 15 मिलेगा ही नहीं। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, लेस देन भी नहीं 5 होगा और ग्रेटर देन 15 भी नहीं होगा, कभी साथ नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। चलिए C के लिए आते हैं। तो C के लिए देखते हैं क्या, x का वैल्यू क्या आएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो
5 आने वाला है इसके अंदर। डी के लिए चेक करते हैं, तो डी के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स जब निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, +-5, यही होगा ना। मतलब डी का जो है यहाँ कुछ नहीं बता रहा है कि हाँ नेचुरल है या नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो यानी हम लोग दोनों वैल्यू लेंगे, -5 को भी लेंगे और +5 को भी लेंगे, +5 को लेंगे। अगर सिर्फ यहाँ पे इंडिकेट करता कि एक्स कैसा है, नेचर कैसा है, नेचुरल नंबर, तब हम लोग क्या करते, सिर्फ 5 ही लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है कि वो नेचुरल नंबर है। ओके, तो सिर्फ क्या बोल रहा है वो कि x² = 25, उसने सिर्फ दे रखा है क्या, इक्वेशन दे रखा है। ओके, तो चलिए, तो ये हो गया आपका डी का सेट का रोस्टर फॉर्म में। अब निकालते हैं ई के लिए। ई क्या बोल रहा है कि x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी हम लोग को अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x² - 2x - 15 = 0। ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करना है बताइए। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो बिना सॉल्व किए कैसे होगा। तो इसीलिए क्या करना होगा अभी हम लोग को, तो यहाँ पे x² करेंगे, प्लस नहीं देंगे, हाँ माइनस देंगे, क्या 5x + 3x - 15 = 0। अगर इसको करेगा तो ये -2x आ जाएगा यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 भी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा, करेक्ट है। x², अब यहाँ से x क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, x - 5 फिर +3x - 5 = 0। तो x क्या आएगा, एक बार -5 कॉमन ले लेंगे, x - 5 कॉमन निकालेंगे तो x + 3 आ जाएगा 0। तो x का क्या आ जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगा, एक -3 और एक 5। ओके, लेकिन क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रल तो होना चाहिए, हाँ भाई ये इंटीग्रल है, लेकिन क्या बोल रहा है, पॉजिटिव रूट होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू लेना है हमें, यानी सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इसे नहीं लेंगे। ओके, सिर्फ इसे लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है, इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव रूट, अंडरस्टैंड ना, पॉजिटिव रूट लेना मतलब, तो क्या करेंगे यहाँ पे ई का जो सॉल्यूशन सेट बनेगा रोस्टर फॉर्म में, तो सिर्फ 5 आने वाला है ना, सिर्फ 5 आएगा। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा पेयर सेट हो रहा है बराबर। देखिए ए में क्या है, कंटेंट एलिमेंट 0 है, तो ए से बी बराबर होगा क्या, नहीं, बी में तो कुछ भी नहीं है, बी में 5 है, सॉरी बी का क्या है, 5 है, एम्प्टी सेट है और यहाँ पे एलिमेंट है, तो ए कभी भी इक्वल नहीं होगा बी के, ये याद रख लीजिए। ओके, नेक्स्ट करते हैं ए का सी के साथ, तो 0 है, सी में 5 है, तो ए भी क्या होगा, इक्वल सेट नहीं है, पेयर नहीं बनेगा सी के साथ बी, इसमें 0 है, डी के साथ बनेगा क्या, नहीं बनेगा कभी भी, ए का डी के साथ भी नहीं बनेगा, फिर ए का ई के साथ देखिए नहीं बनेगा, क्योंकि ए में 0 है और ई में 5 है, तो नहीं बनने वाला, ये तो पेयर सेट होंगे ही नहीं, ये तो है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं बी का, चेक करते हैं बी का सी के साथ, तो बी का जो है 5 है एम्प्टी सेट और सी में 5 है, तो नहीं करेगा, इक्वल ही नहीं है दोनों। फिर बी का डी के साथ, बी का डी के साथ होगा क्या, नहीं होगा, देखिए 5 है एम्प्टी सेट, इसके साथ होगा क्या, इसमें तो एलिमेंट है, नहीं होगा, डी के साथ भी नहीं होगा। फिर बी का ई के साथ चेक करते हैं, 5 है, यहाँ एम्प्टी सेट है, 5 नहीं होने वाला है, दोनों इक्वल सेट नहीं है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे अभी सी का डी के साथ, सी का डी के साथ, सी में 5 है और यहाँ पे -5 है। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर बोलता, सपोज कि x यहाँ नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ता, तब यहाँ भी 5 आता, तब उस केस में c और d दोनों बराबर हो जाते, है ना, देख रहे हैं यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे अगर x बिलोंग्स करता नेचुरल नंबर के साथ, तब हम यहाँ क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले लेते थे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव हटा देते थे, जैसे पॉजिटिव वैल्यू ले सकते थे, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन में बोला ही नहीं है इसने, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों वैल्यू लेना पड़ रहा है हमें, तो जब दोनों वैल्यू लेंगे तो सीधी सी बात है सी और डी भी मैच नहीं करेगा, लेकिन जब नेचुरल नंबर बोलता तो सी और डी भी मैच कर सकता था, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं उस क्वेश्चन में, तो सी और डी भी मैच नहीं करेगा। चलिए अब सी का ई के साथ, तो सी में देखिए सी और ई मैच कर रहा है, क्योंकि दोनों में क्या है, 5 एक ही एलिमेंट है, तो सी और ई मैच कर रहा है, इक्वल पेयर सेट होंगे। ओके, फिर डी का ई के साथ, तो डी का ई के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि डी में क्या 2 वैल्यू है, यहाँ पे ई में एक ही वैल्यू है, तो डी का भी ई के साथ मैच
नहीं करेगा। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब यहाँ भी आपको क्या देखना है, पेयर ऑफ सेट्स, कौन सा पेयर ऑफ सेट्स जो ऐसा है जो इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग अभी देखेंगे पहले। तो फर्स्ट के लिए क्या है, एक्स का जो सेट बनेगा, लेटर बता रहा है एक्स कैसा है, द सेट ऑफ लेटर्स इन दिस वर्ड एलओए। तो इसके लिए सॉल्यूशन ऑफ सेट्स क्या बनेगा, रोस्टर फॉर्म में ए लेंगे, एल लेंगे, और एल यहाँ पर डबल 2 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो रहा है, और रिपीटेड लेटर को हम लोग को क्या करना है, इग्नोर करना है, छोड़ देना है, नहीं लेना है उसे। तो छोड़ देंगे ओ वाई, हो गया आपका ये। अब क्या है यहाँ पे बी बोल रहा है, तो बी के लिए क्या है, बी डी सेट ऑफ लेटर्स इन लोयल। लोयल में देखना है आपको लेटर्स जो बी सेट बन रहा है। तो बी सेट के लिए क्या है यहाँ पे, बी के लिए लोयल में देखेंगे तो लेटर्स एल लेंगे, ओ लेंगे, वाई लेंगे, ए लेंगे। एल लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि एल भी क्या है यहाँ पे ट्वाइस टाइम रिपीटेड है। ओके, तो इसलिए एल भी वहाँ पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे दोनों में जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्या हो रहा है कि दोनों जो है एक्स और बी, इसमें क्या है, ए इसमें है बी में, एक्स में एल है बी में, ओ है बी में, है बी में, वाई है, हाँ वाई भी है, सभी एलिमेंट्स हैं। बस क्या है, ऑर्डर ऑफ क्या है, चेंजेस है यहाँ पे सिर्फ। तो बताया था मैंने कि ऑर्डर क्या है, डजंट मैटर इन इक्वल सेट्स। ओके, तो देन यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू बी, क्योंकि दोनों के एलिमेंट दोनों एक दूसरे में है, बस ऑर्डर चेंज है, नो प्रॉब्लम। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a इक्वल टू ब्रैकेट में n है, n बिलोंग टू इंटीजर एंड n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ओके, तो पहले देखिए n कैसा है नेचर, इसका इंटीजर टाइप है, और सेकंड क्या बोल रहा है कि n जो है स्क्वायर उसका लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो ठीक है, पहले देखेंगे इसका। तो n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो इन इक्वलिटी साइन को कैसे सॉल्व करते हैं, बताया था मैंने आपको पहले भी कि n स्क्वायर को क्या करेंगे, पहले इक्वल टू 4 कर देंगे, और यहाँ से इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आने वाला है, इसका आएगा वैल्यू प्लस माइनस 2। और चूंकि ये क्या बोल रहा है, इंटीजर बोल रहा है, इंटीजर है, तो इंटीजर में तो पॉजिटिव भी वैल्यू आता है और निगेटिव वैल्यू भी आता है, समझ रहे हैं ना बात को। तो इसलिए इस ए सेट में क्या क्या आएगा वैल्यू, देखिए। तो अभी ये देखिए जो n का वैल्यू जो है यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन में देखेंगे हम, तो इसका यहाँ पे क्या है -2 और +2, और उसके आगे भी डॉट 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 मान लीजिए, यहाँ भी क्या है डॉट 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 मान लीजिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे निगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, निगेटिव में भी पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन हमारा जो वैल्यू जो दिखा रहा है n, वो किसके बीच में लाई कर रहा है, वो सिर्फ यहाँ पे लाई कर रहा है। कहाँ, n का वैल्यू लाई करेगा सिर्फ -2 से +2 के बीच। अब ठीक है, ये यहीं तक लाई करने वाला है, ये लाइज करेगा यहीं तक। अब इसको चेक करते हैं कि जो n का वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 4 तक आ रहा है कि नहीं। अब चेक कीजिए, तो n का वैल्यू जब हम -2 ले रहे हैं, ओके, -2 जब लेते हैं तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो रहा है, ये इक्वल टू 4 आ रहा है, लेस देन तो नहीं है लेकिन 4 के इक्वल तो आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए 4 लेस देन इक्वल टू 4, तो इक्वल टू तो है ही, तो -2 मतलब आएगा। फिर -1 भी चेक करेंगे, यहाँ पे -1 है, 0 है, 1 है। ओके, तो -1 पे भी चेक करेंगे, तो -1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4, तो 1 क्या है, इक्वल टू 4 नहीं है, लेकिन 1 क्या है, 4 से लेस देन है, तो 1 भी क्या होगा, इस -1 भी क्या होगा, इस a का सॉल्यूशन सेट होने वाला है। फिर 0 पे चेक करेंगे, तो 0 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो 0 भी क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू 4। 0 तो 4 के इक्वल नहीं है, लेकिन लेस देन तो है ना 4 से, है ऑब्वियसली, तो इसलिए 0 भी लेंगे। फिर चेक करते हैं 1 के लिए, तो 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4, तो 1 क्या है यहाँ पे देख रहे हैं ना, इक्वल टू तो नहीं है लेकिन लेस देन तो होगा। ओके, जब -1 लिया तो भी ये आ रहा है, पॉजिटिव 1 भी लिया तो भी ये आ रहा है, तो इसलिए हम 1 को भी लेंगे। और 2 की वैल्यू जब चेक करेंगे तो 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ओके, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 क्या है, लेस देन तो नहीं है 4 से, लेकिन इक्वल टू तो है ना, तो इसीलिए क्या करेंगे, 2 को भी हम इस ए सॉल्यूशन सेट के अंदर लेंगे। ओके, जब लेने के बाद क्या है, ये हमारा ए के लिए आया। अब बी के लिए चेक कर लेते हैं, तो बी के लिए जब चेक करेंगे तो क्या आएगा, एक हमारा कैसा है, रियल नंबर दिखा रहा है ना, तो रियल नंबर दिखा रहा है, तो फिर देखेंगे यहाँ पे, आइए ओके, तो अभी देखिए बी कैसे निकालेंगे। बी के लिए देखिए
तो b के लिए निकालते हैं यहाँ पे, तो b इक्वल टू क्या है यहाँ पे, b के लिए x निकालेंगे पहले, तो x क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर अब कॉमन लेंगे यहाँ से, तो x हो जाएगा यहाँ से माइनस 2, यहाँ से क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2, यहाँ पे 0, तो यानी x माइनस 1 और x माइनस 2 यही हो रहा है ना, इक्वल टू 0, ओके। अब इसको यहाँ पे लेके चलेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू एक बार 1 आ रहा है और एक बार 2 आ रहा है, मतलब x का वैल्यू जो है दो वैल्यू आ रहा है 2, तो b का जो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, b का सोल्यूशन सेट बनेगा, ऑब्वियसली बात है b का सोल्यूशन सेट क्या बनने वाला है, यही x का 2 वैल्यू आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है रियल नंबर, तो रियल नंबर तो है ही ऑलरेडी, क्योंकि जो भी ये पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है वो क्या रियल नंबर के अंदर ही तो आता है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका वैल्यू सोल्यूशन सेट में 1,2, ओके। तो अब बताइए कि a जो है और b दोनों क्या इक्वल सेट है, नहीं है, क्योंकि इसका यहाँ पे -2 -1 0 यहाँ है ही नहीं b में, तो इसलिए क्या ले सकते हैं यहाँ पे, हेंस a नॉट इक्वल टू b, ओके। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो a है और b जो है ये आपका आपस में पेयर सेट नहीं बनेगा, लेकिन इस केस में फर्स्ट वाले में x इक्वल टू b, x जो है पेयर सेट बन रहा है इन दोनों में, ओके।